नमस्कार दोस्तों, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही लाभकारी होने वाला है क्योंकि मैं 1500 प्रश्नों की सीरीज लाने वाला हूं और हर वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो इस वीडियो की सीरीज को आप स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। ये सीरीज आज पहली सीरीज है और मनोविज्ञान के 1500 प्रश्नों का ये संग्रह हमने तैयार किया है। यकीन मानिए, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं पूरी सीरीज, तो आपका मनोविज्ञान से प्रश्न यहाँ के अलावा कहीं से आएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर है, शत प्रतिशत सत्य है। ठीक है। बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है आचरण में विकृति है, तभी नियमों का उल्लंघन बार बार व्यक्ति करता है। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जाता है? आक्रामकता को। ठीक है। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? जो समायोजन करने में जिसे परेशानी हो, जिसे कहते हैं कुसमायोजित को। बाकी हम सिर्फ वही प्रश्न बता रहे हैं जो प्रश्न सही है। बाकी ऑप्शन में अगर हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको वीडियो देखते समय देख लेंगे। किस स्तर पर बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एवं सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। टेलर व बर्टलैंड का कथन है। किसका कथन है? टेलर व बर्टलैंड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह किसका मानना है? विटी का मानना है। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता। ठीक है। ब्रेल लिपि की किसको पढ़ाया जाता है? अंधे बालकों को पढ़ाया जाता है। लुइस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प युक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। रुचि होती है, कैसी होती है? रुचि जन्मजात भी होती है, अर्जित होती है, मतलब दोनों होती हैं। आदतें होती हैं, अर्जित होती हैं। अभिरुचि, चरित्र और मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जाता है? आचरण से करवाया जाता है। आत्मा का केंद्रीय भाग है, व्यक्तित्व है। अवृत्त मापन में की सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक हैं, आसगुण हैं। अवृत्त मापन की किलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गटमैन है। अभिक्षमता, रुचि और संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावना गति का एक मापक है, किसका कथन है? वान डूशैन का कथन है। आदत समाज का विशाल चक्र है, उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, किसका कथन है? जेम्स का है। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों? तो इसमें नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, जो प्राइमरी विद्यालयों में होता रहता है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उससे लगातार प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे उसकी जिज्ञासा बनी रहे। आवृत्ति क्या है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं। आदतें कभी भी जन्मजात नहीं होती हैं, आदतों को लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। रुचित में के संप्रत्यय के तीन मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में सही दिए गए हैं? ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक होती है और भावनात्मक होती है। रुझान व मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। ठीक है। आत्म संप्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, किसने कहा था? क्लेपर ने कहा था। किसने कहा था? क्लेपर ने कहा था। प्राणी के पूर्व कृत्य व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, किसका कथन है? जेम्स का कथन है। रुचि ध्यान की माँ है, किसका कथन है? मैकडूगल का कथन है। रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक होती है, किसका कथन है? भाटिया का कथन है। आवृत्ति मापन का युग तुलनात्मक विधि किसने दी थी? तो थर्स्टन ने दी थी। आत्म प्रयत्न के विकास में सहायक है, प्रेरणा सहायक है। व्यक्ति की वर्तमान योग्यता जो भविष्य की ओर संकेत करती है, क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है, मानसिक तत्परता। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है?
आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की, मतलब इनमें से सभी की। विद्यार्थियों की आवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? दबाव से किसी बात का विचार के लिए राजी कराना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य है? रुचियां व्यवहार में आकर्षण निष्कर्षण के प्रतिबंधन नहीं होती हैं। अभिरुचि का अर्थ होता है व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोवृत्तियां वंशानुक्रम में प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उच्च स्वप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है। नेक्स्ट, उच्च अभिक्षमता। इसका उत्तर है उच्च उच्च अभिक्षमता। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व आवृत्तियों की समग्रता से। यह परिभाषा है किसका है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में इसकी उपलब्धि बहुत कम लगने लगी हो गई, वह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक है। अगर उसको शैक्षिक दृष्टि से ठीक से पढ़ाया जाता तो पिछड़ता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। इसका आंसर क्या है? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तो उसको तुरंत सॉल्व करना चाहिए। कभी भी उसको टालना नहीं चाहिए कि कल बताएंगे, नेक्स्ट डे बताएंगे, तुम क्यों पूछे, ऐसा प्रश्न शिक्षक के द्वारा नहीं करनी चाहिए। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है और मंदबुद्धि, मतलब तीनों बालक आते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है। प्रतिभाशाली ऐसा बालक कैसा होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक है? मौलिकता। इसका उत्तर है मौलिकता। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन से व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त से समझाना। मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उन्हें पहले ठोस वस्तुओं से समझाना चाहिए दोस्तों, उसके बाद उन्हें अमूर्त की तरफ लाना चाहिए। डायरेक्ट आप बुक को मत पढ़ाइए, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाइए या किसी गिट्टी के माध्यम से पढ़ाइए, किसी पत्थर के माध्यम से पढ़ाइए, कुछ ना कुछ आपको अमूर्त चीजों से समझाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपका लास्ट प्रश्न भी है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रयोजन योजना का उद्देश्य में निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। नियमित विद्यालयों में निःशुल्क शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों, ये रही 50 प्रश्नों की सीरीज। अगले प्रश्नों में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।